गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना महाराज, मुझे ये मौका बख्शने का कि मैं ये अपना सत्संग सारी संगत के सामने पेश कर सकूं। ये हुक्म मुझे गुरु जी से ही मिला कि अपनी जर्नी शुरू से सबको सुना। संगत जी, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू गुरु जी बाय माई हस्बैंड्स नीस शालू हु स्टेज इन न्यूयॉर्क। तो मैं कुछ समय से थोड़ी परेशान थी, तो उसने मुझे बोला, दीदी आप ये भजन ज़रूर सुना करो, आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। तो जब मैंने भजन सुने जो उसने मुझे भेजे, तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं सुबह शाम उनको सुना करूं, और मेरे मन को वो बहुत शांति देते थे। तो इस तरह मैं पहली बार गुरुजी के उसमें फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, उनके बारे में जानना शुरू किया, यूट्यूब में देखना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि आपको बात बताती हूँ कि हमारी कॉलोनी में भी बहुत सारे सत्संग होते थे, और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग गुरुजी, जो कि मैं देख के पहले हंसती थी, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, तब मैं जानती नहीं थी ये सब। और एक के जहाँ सत्संग हुआ मैं भी गई, क्योंकि सामने ही मेरी लाइन में सामने ही उन्होंने इनवाइट किया था। लेकिन जब उन्होंने बोला पूरा लंगर प्रसाद खा के उठना है, तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि मैं तो ये पूरा खा नहीं सकती, और ये ज़रूरी क्यों है कि वहीं बैठ के खाना है। लेकिन संगत जी, आज वो सारी बातें मुझे समझ में आती हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ खाने पे ये प्रसाद है, बाहर जाके खाने पे ये सिर्फ मिठाई रह जाती है। तो इस तरह गुरुजी से मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन लाख मुसीबतें आने पे भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई, नी सर्जरी हुई। उस दौरान गुरुजी ने मुझे थामे रखा। ही इज़ अ ग्रेट हीलर। और उन्होंने मेरी पीठ की जो वो हुआ था फ्रैक्चर, और मेरे नी में जो मसल रप्चर हुआ, उस दौरान भी मुझे थामे रखा, और मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और मैं जल्दी ही ठीक हो गई। इसके अलावा मेरी बेटी को गुरुजी ने, जो कि बहुत बच्चे के लिए तरसी हुई थी, 6 साल से ऊपर हो गया था उसकी शादी को, तो गुरुजी ने उसको बेटी बख्शी। तो मैं ये कहूँगी, गुरुजी जो कहते हैं ना, सही समय का इंतज़ार करो, हैव पेशेंस, वो बिल्कुल सही है। जब वो खुद देना चाहते हैं ना, खुद आपको बख्शीश देना चाहते हैं, वही सही समय होता है, और सबसे बढ़िया होता है, हमारी सोच से भी परे। तो गुरुजी ने ऐसे ही एक और कष्ट मेरी बड़ी बेटी पे आया। शी वाज सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। तो एकदम जब अचानक हमें ये खबर मिली, हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन गुरुजी की टाइमिंग देखो, उसके हिस्से में वो कर्म काटने लिखे थे। लेकिन उस वक़्त तक मेरे हस्बैंड पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, और हम लोग आराम से ट्रैवल करके यूएस चले गए, और मेरी बेटी के पास हम वहाँ पे 6 महीने रहे, जब तक उसकी 3 सर्जरीज हुई, और अब वो पूरी तरह से कैंसर के रोग से मुक्त है। तो शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। उस दौरान, उस कठिन समय के दौरान गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़े रखा, और मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं घर में ही सत्संग करूं। तो मैंने घर में ही सुबह उठ के कढ़ा प्रसाद बनाया यूएस में, और अपनी बेटी और दामाद को उठा के वो सत्संग वहाँ पे किया। तो मैं ये कहूँगी, गुरुजी की जो
विज़िट है, गुरु जी की जो ये ब्लेसिंग्स है वो मेरे ऊपर भरपूर रही है। क्योंकि जब मैं वहाँ न्यूयॉर्क में थी तो मुझे मेरी बेटी की फ्रेंड गुरु जी के वो मंदिर में ले गई, जहाँ पे मुझे भर भर के ब्लेसिंग मिली। मुझे सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि दीपक आप जलाओ, कौन आया है गुड़गांव से, उनको हम बुला रहे हैं दीपक जलाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे बोला अपना सत्संग सुनाओ। फिर मुझे आश्रम का पूरा टूर करने का मिला, और इसके अलावा मुझे नेकलेस और बुक जो थे ब्लेसिंग के रूप में मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी महाराज जो है एक बार आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा कष्ट भी वो छोटे में कटवा देते हैं। इसी दौरान मेरी ये बैक की फ्रैक्चर जो और नी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो गुरुजी ने थोड़े में ही ठीक कर दी। हालांकि जैसे मैं गिरी थी उस तरह से मुझे बुरी तरह से चोट लग सकती थी, लेकिन काफ़ी बचाव हो गया। और गुरुजी ने मेरा बड़ा मन था कि मेरी माँ को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, तो ये विचार भी मेरे मन में गुरुजी ने ही डाला कि कड़ा प्रसाद बना और जाके अपनी माँ को खिला। इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग मेरी माँ के पास पहुँची। और ऐसे ही मेरी बेटी की बेटी, जिसका नाम हमने आर्या रखा है, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। मैं सोचती थी कैसे इसको मैं प्रसाद खिला सकती हूँ, ये तो बहुत छोटी है अभी। तो मैंने उस दौरान उसको अपनी बेटी को बोला कि एक पैकेट मुझे मिला है, इसमें किशमिश है, क्या मैं इसको खिला सकती हूँ? तो उसने बोला हाँ मम्मा खिला दो। तो इस तरह मैंने पहली बार आर्या को गुरुजी की वो ब्लेस्ड प्रसाद जो है खिलाया, तो मुझे उससे भी बहुत खुशी हुई। और संगत जी, गुरुजी मुझे ना अमृत वेले का सत्संग गुरुजी ने शुरू करवाया, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी खुद ही मुझे उठा देते हैं और बोलते कि मतलब सत्संग भी मैं उसमें सुनती हूँ, गुरुजी के भजन भी सुनती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप भी करती हूँ। तो इस तरह वो सुबह का शांत समय जो होता है मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है, जिससे मुझे पूरा दिन भर जो है जीने का उत्साह जो है बना रहता है। इसके अलावा गुरुजी ने हमारी कॉलोनी में ही अमृत वेले का सत्संग बख्शा है, जो हमने एक ग्रुप बनाया, बारी बारी से हम लोग सबके घर में जाके वो अमृत वेले का सत्संग करते हैं, जो 1 घंटे का होता है। इतना शांत मन, वातावरण और डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन हो जाता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। संगत जी, अभी कुछ संगति सुनकर वो होता है ना कि जब आप कुछ सुनते हो तो आपको अपनी चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं। इवन आपको होता है कि मैं शुक्राना करूंगी, तो समटाइम्स वो शुक्राने आप एक्चुअली भूल जाते हो। एंड मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मैं अपने शुक्राने को बहुत शॉर्ट रखूंगी। हुआ ऐसा कि इंडिया में मेरी मदर थोड़ी सी बीमार थे, उनको कैंसर हुआ, फिर ट्यूमर हुआ ब्रेन में। एंड उस पूरे भाग दौड़ के अंदर पैसे भी बहुत लग गए। गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया हमें पैसों के खर्चों से। कैसे सब कुछ हो रहा था, आई हैव नो आइडिया। वो एक ऐसी संगत है जो आई हैव डन इन रिटन, सोनू जी ने शेयर करी थी इन द बिगनिंग, कि कैसे गुरुजी ने सारे खर्चे ऐसे कर दिए, ऐसे 5 स्टार ट्रीटमेंट दिलवाई, 5 स्टार रूम्स में लिखवाया, जिसकी कहते हैं ना औकात भी नहीं होती और वहां पर वो चीज हो रही होती है। सो उसके अंदर भी गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी रहमतें बख्शी। चाहे आप बाहर रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो,
कैंसर एक ऐसी चीज है जो खर्चा इतना करवा देती है कि आपको बैंक बैलेंस की आपको खुद की नहीं खबर होती आप कहाँ पर हो। आपको बस ये होता है कि कल कैसे करेंगे, आज का निकल गया, कल कैसे करेंगे। और इवन दो हम बाहर रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हम कोई मिलेनियर हैं या कोई बिलियनियर हैं कि पैसे इतने हैं कि आप कर सकते हो। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हमारे बैंक में भी कुछ ऐसी मनी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है जहां पर चलो कोई एफडी तुड़वा ली तो उससे हो जाएगा। ऐसा कोई माहौल नहीं था। और उसी टाइम पर मैंने यहाँ पर बाहर आउट ऑफ इंडिया एक घर भी लिया था जिसके खर्चे बहुत चल रहे थे। एंड नया घर लेना, उसकी मॉर्गेजेस, उसका सब कुछ देखना, बहुत सारी चीजें हैं। and ऊपर से ऐसे एक और खर्चा आ जाना, तो ये नहीं था कि आपके पास नहीं थे, लेकिन आपके बैंक में होने के बावजूद भी वो पैसे आप निकाल नहीं सकते क्योंकि बैंक वालों को दिखाना है कि आपके पैसे हैं, इसलिए आपको मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां पर आप अपना पैसा होते हुए भी आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ऊपर से वो मेरी फैमिली है, तो हस्बैंड भी उतना ही हेल्प करेंगे जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि आप अकेले थोड़ी ना हो, आपके और भी 2 भाई बहन हैं, आप उनसे भी मांगो। तो आई मीन कि कहने को तो भाई बहन साथ में खड़े होते हैं, लेकिन जिसकी जितनी औकात है वो उतने में ही अपना करते हैं हेल्प को। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मौका मिला सेवा करने का। मैं वहीं थी 4 महीने। और उस दौरान एक ऐसे भी टाइम आया जहां पर मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए इंडियन रुपीस थे। ना मैं ये कहने के लायक कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ। तो जो हस्बैंड ने डाले हैं उसको बैंक में आने में टाइम लग रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि एक प्रोसेस है। और उस टाइम पे वीकेंड आ गया, तो वीकेंड में वैसे ही वो देते नहीं है। तो मतलब ये मानिए कि कहते कहते वो 4 दिन जो थे बहुत मुश्किल से थे, और उन 4 दिनों के अंदर खर्चे भी बहुत होने वाले थे। और पता नहीं कहाँ से गुरुजी अगेन 50,000 की डक्की मेरे सामने रख दी और आ गई। और मुझे उस टाइम पर ये नहीं था कि हो कैसे रहा है, ये हो रहा था कि ओ हाँ हाँ आ गई, चलो चलो ये यूज कर लेते हैं, यहाँ पे करना है, यहाँ करना है, ओ हाँ ये खर्चे हैं, 20,000 इस डॉक्टर को देने हैं। तो आई मीन उस टाइम पर आपका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरत होती है आपके सामने और आप उस जरूरत के हिसाब से चलते रहते हो। लेकिन अभी एक ट्रिगर हुआ माइंड में कि वो हो कैसे रहा था, हाउ इट वाज इवन हैपनिंग। एंड संगत जी, मैंने अगर ये मेंशन नहीं किया है तो आई वांटेड टू टेल यू कि वो जो टाइम था 4 महीने का, उस टाइम पर ही मैं संगत के साथ जुड़ी थी। और मैंने सोनू जी का ये चैनल भी मैंने किया था। और वो चैनल भी कैसे हुआ आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आई एम दैट पर्सन जो यूट्यूब के अंदर भी अपना लॉग इन नहीं करती है। मैं कोई किसी यू नो हाउ यू गाइस फॉलो यूट्यूब पे उनको फॉलो करते हैं, या आपका एक स्पेशल है जहाँ पे आप एवरी मॉर्निंग लाइव संगत करते हैं। मैंने कभी इस टाइप की चीजें नहीं करी। और ऐसे किसी चीज को फॉलो करना, कोई चैनल को फॉलो करना, इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थी उस टाइम पर। और वो गुरुजी ने करवाया। एंड देन गुरुजी ने मेरे से संगति भी लिखवाई while I'm waiting for mom, कि अगर मम्मा सो रहे हैं, शायद सुबह के 4 बजे है, मैं संगत लिख रही हूँ। और मुझे खुद हैरानी हो रही है कि इट इज मी। मैंने उसके लिए स्पेशल बुक खरीदी, कॉपी खरीदी, पेन खरीदा टू टेक विद मी, कि जब जब जो जो होगा मैं उसका शुक्राना मानूंगी। पर आई वॉजंट लाइक दैट संगत जी, कि मैं कभी कुछ लिख के किसी को भेजूंगी या कुछ रिकॉर्ड करूंगी और मैं किसी को भेजूंगी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आई बिलीव कि जब ये होता है, जैसे वो कहते हैं ना, गुरुजी अपने साथ मिलाते हैं तो वो सब कुछ खुद करवाते हैं। तो ये भी वही उन्हीं का ही शुक्राना है, हम कोई शुक्राना नहीं करते। जब शुक्राना होता है तो ये इनकी रहमत से ही होता है। वो सारे जो कर्म हो रहे हैं वो भी इनकी रहमत से ही हो रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं कर करके। तो आई मीन टू से कि उस टाइम पर सच अ ब्लिसफुल मोमेंट, की चाहे मैं इतने चाव से, इतने बहुत ही ऐसे माहौल से गुजर रही थी जहां पर मेंटल क्या, आपकी फिजिकल स्टेटमेंट भी सही नहीं रहती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप कब सो रहे हो, कब आप जाग रहे हो, 24-24 घंटे आप खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हो।
you don't even realize, क्योंकि it was one man job. I was every there. But again, I said one man job, so it wasn't me. It was him who was making me going everywhere. मेरे अंदर वो समाकर सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि if I look at as a human being, I don't think so वो चीजें possible थी for a one person to do it. लेकिन अगर आज की डेट में मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे हो रहा था, कैसे सब कुछ चल रहा था, ये सब इनकी रहमत थी, तभी ये सब कुछ हो पा रहा था। और गुरुजी ने कैसे इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे में निकाला, इट्स हिम। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग संगत जो मैं बहुत करने से मैं नहीं कर पा रही थी इतने टाइम से। एंड थैंक यू गुरुजी मेरे को वो थॉट डालने के लिए कि आई शुड शेयर दिस विद एवरीबॉडी। एंड उसके अंदर एक शॉकिंग ये है संगत जी कि जब ऐसा कुछ हुआ तो मम्मा जब बीमार थे तो सोना क्या सब कुछ ही बेचना पड़ जाता है, आपको पता है उस सिचुएशन पे क्या होता है। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे मम्मा को ना नाक का कोका लेके देना है। उनकी नाक के कोके की कोली गुम हो गई थी, क्योंकि ड्यूरिंग दी सर्जरी जो होती है आपको सब कुछ निकालना पड़ता है। तो वो कोका भी नहीं मिल रहा था, उसकी कोली भी नहीं मिल रही थी, और समहाउ कोका मिला पर कोली नहीं थी। एंड वो कोका जो उनका था बहुत पुराना था। तो मेरे माइंड में था कि मुझे इनको एटलीस्ट ये तो लेके दे सकती हूँ। अब ये देखिए संगत जी कि ये नहीं है कि बैंक में बैलेंस नहीं है या कुछ है, लेकिन औकात नहीं है वो कोका खरीदने की भी। और उस टाइम पर समहाउ पता नहीं कैसे जेब में मेरे सिर्फ 2,000 रुपए थे। एंड मैं ऑटो के साथ मम्मा के साथ जा रही थी, उस दिन एक्चुअली टैक्सी में थी। तो समहाउ टैक्सी को बोला कि ऐसे ज्वेलर शॉप पे जाना है। और मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं ऐसे डिसीजन कैसे बना रही हूँ, क्योंकि आई आई हैव अ क्रेडिट कार्ड जो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, नो प्रॉब्लम, वहां पे मैं यूज कर सकती थी। तो वो इट वाज इन माय ब्रेन कि चलो कुछ नहीं है तो क्रेडिट कार्ड तो है, बाद में आई वुड पे फॉर इट। तो मम्मा भी हैरान कि ये कैसे कहाँ जा रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जब पहुंचे तो जो ज्वेलर थे वो हमें बहुत टाइम से जानते हैं, उन्हीं के पास जाते थे। तो बड़े हैरान हुए, मम्मा की पट्टी देखी उन्होंने उन्होंने पूछा बहुत कुछ। एंड अब अंदर ये चल रहा है कि कोका नंकार आप ही दिलवाना, आप ही करना। तो ये मैंने गुरुजी को बोला। अब वहां पे वो चीजें दिखा रहे हैं, तो डायमंड के कोके आपको पता है सोना का कोका मिलना और डायमंड में कितना फर्क होता है। तो संगत जी आप ये मानेंगे कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मम्मा को कुछ जो पसंद आ रहा था इट वॉज एक्सपेंसिव। एंड वो जो भी हैं जो ज्वेलर थे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए कि ये ज्यादा बेटर है, आप ये क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, आप ये लीजिए। अब वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था मेरा दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, कहने को तो कुछ कह नहीं सकते थे। तो फाइनल एक दो फाइनल हुए और उसके अंदर मैंने कहा मम्मा आपको जो इन दोनों में से पसंद है आप वो ले लो। तो वो कहती नहीं नहीं ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसको रहने दो, ये रहने दो, ये दूसरे वाला ले लेते हैं। बीइंग अ मदर ऑलवेज शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि खर्चे सब निकल रहे हैं, बच्ची कैसे करेगी ये वो ध्यान में हर एक माँ के आता है। तो अभी अंकल ने हमारे लिए चाय मंगाई, साथ में स्नैक्स मंगाए। तो अभी हम वो ले ही रहे थे तो वो मुझे साइड पे ले जाके मुझे बोलते कि बेटा आपको मैं बहुत टाइम के बाद, आपको भी मैं मिल रहा हूँ और मम्मा को भी बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं कर पाया जब इतना कुछ वो इतने ऐसे निकले हैं कैंसर से, ट्यूमर से। आई विश कि अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं कोई सेवा कर पाता। तो इसके अंदर जो भी है ना, आप सिर्फ मेरे को 5,000 दे देना, रेस्ट मेरी सेवा है। संगत जी कौन सा ज्वेलर आपको ऐसा कुछ बोलेगा? कभी नहीं सोचा कि कोई ज्वेलर आपको ऐसा बोलेगा। इतनी महंगी चीज आपको सिर्फ अपनी जेब से 5,000 रुपए देने हैं और कुछ नहीं। और वो लकली जब मैं सोच रही हूँ मेरी जेब में सिर्फ 2,000 है संगत जी, मेरी जेब में 6,500 रुपए थे उस टाइम पर। और वो 5,000 मेरी नंगार ने इज्जत भी बचाई कि ये भी ना कहे कि 2,000 भी नहीं है बच्चे के पास, मैंने तो सिर्फ 5,000 मांगे थे। और संगत जी कैसे कैसे ये हुआ आई डोंट नो। मेरी जेब में से कहां से एक्स्ट्रा 4,500 रुपए मेरी जेब में आए, आई हैव नो आइडिया। कैसे गुरुजी ने एक डायमंड की चीज जो जो डायमंड एंड गोल्ड की चीज मिक्स करके वो भी उन्होंने दिलवाई, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दिलवाई।
एंड मेरी इज्जत बचाई, एंड उनके हाथ से वो उनके कर्म कटवाए, पता नहीं क्या उनके ऊपर चल रहा होगा, जो उनके भी कर्म कटवाए सेवा करवा कर, और हमारे लिए इट वाज अ मिरेकल। मैं खुद सोच के हैरान हूँ संगत जी कि मैंने कभी नहीं सोचा, अगर आपको कहेगा है ये कोई 5,000 50,000 की चीज है और 50,000 में से आपको कहे आप सिर्फ 5,000 दो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड संगत जी वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, और ये समहाउ कैसे मेरे से मिसप्लेस हुआ, आई हैव नो आइडिया। अगर आज मैं आपके सामने ये रख रही हूँ तो आई डोंट नो इट्स अ मैसेज फॉर समवन और इट्स मैसेज फॉर समथिंग। कभी ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है। ये निरंकार हमेशा कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी तरीके से आपके सारे के सारे कष्ट निकाल देता है। ये आपके साथ खड़े हो जाते हैं। द मोमेंट यू थिंक कि ये है तो ये है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मैं के साथ चलते रहते हैं, और उस मैं के अंदर हम ये निरंकार को भूल जाते हैं कि यही तो है जो सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं एवरी सिंगल टाइम। एंड दिस इज वेयर वी हैव प्रॉब्लम। हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आ जाती है, हम उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो चीजें हमारे साथ चल रही हैं, लेकिन उसके अंदर हम कभी निरंकार को डालते ही नहीं है, कभी उनके ऊपर छोड़ते ही नहीं है। तो अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा संगत जी। वो कहते हैं ना कर्ता भाव, कि समटाइम्स क्या होता है कि ज्ञान लेने के बाद भी ना हम अज्ञानी रहते हैं पूरी जिंदगी। गुरु जी को मानना और गुरु जी को मांगना, वाई इट्स बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। मांगने से क्या होगा, इट मीन्स आपका जो विश्वास है ना वो अभी तक स्ट्रांग नहीं है। अगर आप मानते हो ना, तो मानना का मतलब यही है कि ही नोज कि कब कौन से टाइम पे देना है, तो उसके अंदर मांग तो होनी ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि ही नोज कि व्हाट्स द राइट टाइम टू गिव इट टू यू। ही नोज कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ऐसी ऐसी संगतें हम सुनते हैं जहाँ पे गुरु जी को पता होता है किसकी अलमारी में क्या पड़ा है। तो संगत जी हमारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, वाई गुरु जी वॉन्ट नो, ही नोज एवरीथिंग। हम ही हैं जो भूल जाते हैं, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी मांगे फिर से उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर देते हैं। संगत जी वी नीड टू स्टॉप दैट लिस्ट। वो कहते हैं ना कर्ता और कर्म दोनों को कैसे निभाना है, ये हमें नहीं समझ आएगा संगत जी जब तक हम उसको रियली डीपली हम उसको अपनाते नहीं हैं। हम अपनी चीजों को सोच रहे हैं, हाँ जी गुरु जी की हम बातें कर रहे हैं, उनके अभी 31st मई की बात कर रहे थे, एवरीबडी वाज क्राइंग, लेकिन ऑनेस्टली आई वाज हैप्पी, क्योंकि that's the moment I got him. That's the moment he's everywhere. I don't need to see him in physically. He's inside me. He's right next to me. आपसे बात करते करते गुरुजी मेरे साथ बैठ के मेरी संगत सुन रहे हैं। तो संगत जी जब मोमेंट आप ऐसी चीजें सोचते हो ना, तो he has not gone anywhere. Actually, I'm happy that he is actually now वो निरंकार रूप के अंदर साकार से निरंकार बने, क्योंकि वेर एवर वी आर सिटिंग, आज की डेट में हम जहाँ बैठे हैं वहां पर पूजा करना क्या, मतलब टाइम ही नहीं होता है किसी चीज का। पहले वहां पे मंदिर जाते होते थे, बहुत कुछ करते होते थे, लेकिन अब वो बिकॉज द लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, यहाँ पे आपको डिफरेंटली चीजें चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि हर एक मोमेंट मंदिर बन गया है बिकॉज ऑफ गुरु जी। तो अब मुझे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त हम उस चीज को सोचते हैं ना संगत जी, वो उस वक्त हो जाती है क्योंकि हमारा विश्वास वैसा है। इसीलिए उस विश्वास पे काम करना है, अपनी मांगों पर नहीं करना। अपनी मांगे तो अपने आप पूरी हो जाएंगी, एंड ही विल गिव यू द बेस्ट टू बेस्ट। आप कार मांगोगे, पता उन्होंने आपको घर देना, घर के साथ पता नहीं क्या क्या देने हैं, लेकिन हम हमें यही नहीं पता कि मांगना क्या है। तो वाई वी आर विल डूइंग दैट, क्यों हम मांग को भी मांग क्यों मांग रहे हैं। संगत जी लेट्स स्टॉप दिस, लेट्स डू द थिंग राइट। वो कहते हैं ना कि ज्ञान लेना और उसको उसको निभाना, जैसे अब मैं पहले बात कर रही थी कि अगर एक इंसान के हाथ में लाठी है ना, तो वो लाठी जो है वो तो निरंकार ने हमें दी है। यू गॉट द ज्ञान, लेट्स जस्ट से दैट आप हमारे पास वो ज्ञान मिल गया, लेकिन वो जो लाठी है अब आप उसका प्रयोग क्या करते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन अस। उसी लाठी से आप किसी को लाठी चार्ज करते हैं, या उसी लाठी से आप किसी को बचाते हैं, या उसी लाठी से आप किसी का रास्ता बनाते हैं। दिस इज एक्चुअली डिपेंड ऑन आवर कर्म, कि हमें उसको करना क्या है, उसका यूज कैसे करना है। वी ऑल गॉट दैट, लेकिन आज हम उसको प्रयोग कैसे कर रहे हैं, दिस इज डिपेंड ऑन अस संगत जी। लेट्स नॉट गो इनटू दोज
डीप डिटेल्स की हाँ जी हमें गुरुजी से मांगनी है, क्योंकि यही तो हमारे सदगुरु है, यही तो हमारे फादर है, यही तो हमारे मदर है। यस ही इज। तो अगर वो यही हमारे फादर हैं, क्या फादर को पता नहीं मेरे बच्चे की फीस पे करनी है हर एक महीने? तो क्या वो फीस पे नहीं होती? वो ऑटोमेटिकली चली जाती है ना अकाउंट के अंदर, स्कूल के अंदर। तो क्या हम हर महीने वो फीस मांगते हैं? नहीं मांगते संगत जी, बिकॉज फादर नोज कि मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है। इसीलिए वो मांगना बंद करे और इसको मांगे, इनको इन्हीं से मांगे, सब चीजें मिल जाएंगी। आई एम सॉरी संगत जी, अगर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा गलत बोला हो, प्लीज मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। आई थिंक आज मैं कुछ ज्यादा ही बह गई अपनी भावनाओं में। थैंक यू सो मच फॉर सोनू जी, अगर आप ये शेयर करेंगे संगत के साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी से मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं वो तो सब संगत के लिए बहुत कम है। तो अभी मैं कल का सत्संग सुनाऊंगी, मतलब 2 जून का। हुआ क्या कि मैं एकदम से घर आई, प्लीज संगत जी सुनना। मैं एकदम से घर आई, मतलब घर आई ऑफिस के बाद, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे ब्लर ब्लर दिख रहा था, मेरे को नहीं पता क्या हुआ एकदम से। और फिर मैंने जोत जलानी थी, मैं मंदिर भी गई, जोत भी जलाई। मैं एक आंख से, एक हाथ से एक आंख को बंद करूँ, दूसरी से क्लियर देखूँ, ऐसे ऐसे मैं करती रही नौटंकी बहुत देर तक। फिर मैं गुरुजी के पास गई, मैंने चंदन का टीका लगाया और वो थोड़ा सा आंख में भी लगाया, कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं पूरे घर पे जब आरती देती हूँ अपने सारे रूम्स में जाके, तो वहाँ भी मैं अपनी आंखों को ना बार बार बंद 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 कर रही थी, खोल रही थी, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला गुरुजी क्या हो रहा है, मुझे दिखना कम क्यों हो रहा है? और ये हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं पता, बीपी वाज ओके, एवरीथिंग वाज ओके, बट सडनली व्हाट हैपेंड, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। वो 15-20 मिनट क्या हुआ, मुझे ऑफिस में हो रहा था, बट इतना नहीं फील हुआ। घर आके मैंने बोला गुरुजी प्लीज मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, आप कुछ भी गलत ना हो मेरे साथ। मेरे को दिखना कम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे धुंधला दिख रहा है दोनों आंखों से। बहुत मैं डर गई, बहुत ज्यादा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं सीधे गुरुजी के पास दोबारा गई। मैंने गिलास में जल प्रसाद लिया और जल प्रसाद के साथ अपनी फेस को वॉश करा, और इतना ज्यादा कि उस जल प्रसाद को अपनी आंखों के अंदर भी डाला। मैंने ये चीज करी। फिर मैं आई, फिर मैंने दोबारा से किया, जल प्रसाद को आंखों के अंदर डाला, ऊपर लगाया, बाहर, मतलब प्लीज गुरुजी। फिर मैं बेडरूम पे आ गई अपने और एसी चला दिया और 10 मिनट के लिए सो गई और ओम नमः शिवाय किया। और जब मैं उठी तब मेरा वो ब्लडनेस कम हुआ, जबकि कुछ ऐसा किया भी नहीं था। पर संगत जी मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि गुरुजी ये मेरी आंखों की रोशनी के साथ क्या हो रहा है। मतलब एकदम से ना कुछ फील हुआ, इतना धुंधला दिख रहा है, और वो सिर्फ जल प्रसाद से हुआ। ठीक, मैंने इतना ज्यादा फेस वॉश करा, उसको अपनी आंखों तक में अंदर डाल लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल ऐसा हुआ कि मैं जल्दी सो गई, मैंने सोचा मैं सत्संग शेयर करूंगी, बट वो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है ना, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अभी मैं बैठी और मैंने बोला अभी मैं गुरुजी का शुक्राना करूं और अपनी प्यारी संगत को सुनाऊं कि ये जल प्रसाद में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। और ये मेरे साथ हुआ फर्स्ट टाइम कि दिखना ऐसे लग रहा था कम हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आजकल गुरुजी पता नहीं क्यों साइलेंट हार्ट अटैक के सत्संग सुना रहे हैं। तो एक आंटी ने सुनाया कि उनको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, बट गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के उनके कष्ट काटे। क्योंकि हमें लगता है ना कि ये हमारे लिए कैसे हो सकता है, बट गुरुजी हमें वही चीज सुनाते जो हमारे साथ होने वाली होती है या हो चुकी होती है। और हमें लगता है कि
कि नहीं, हमारी तो रिपोर्ट्स हमने टेस्ट करवाए, सब अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जब जो चीज़ होने वाली होती है या होती है, गुरुजी सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। और ये जो कल मेरी आँखों का चीज़ हुआ, वो तो मैं प्रत्यक्ष रूप से बोलती हूँ। आई एम सॉरी, माय हिंदी इज़ वेरी बैड। आई मीन मुझे हिंदी के वर्ड्स इतना क्लियर नहीं आते बोलना। मैं उसको पूरा श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि कुछ हो रहा था और वो ठीक हुआ सिर्फ़ जल प्रसाद से। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई बड़ा संकट आने वाला था जो टल गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और बार-बार मुझे आजकल फिर से ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, बट उसमें गुरुजी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, उनका वार उन पे ही मैं पलट दिया है। तो देखो, हमें किसी से हेट नहीं करनी चाहिए। नो डाउट हमें गुस्सा आता है, बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। बट मैं यही बोलती हूँ, अगर हम उनसे हेट करेंगे ना, गुस्सा तो बहुत आता है बट नहीं करनी चाहिए। गुरुजी पे छोड़ दीजिए, इसलिए सब शांत रहिए। और कल दूसरी चीज़ एक और क्या हुई कि मेरा जो ड्राइवर है, वो उसने गाड़ी को, जैसे हमारी पार्किंग है, तो वो जब भी मुझे पिक करता है तो मैं उसको बोलती हूँ लिफ्ट के पास गाड़ी लेके आ जाया करो, ठीक है? तो कल किसी ने कुछ बोला होगा कि ऐसा नहीं है, वो उनको बोलो बाहर से पिक कर लिया करें। मैंने कहा क्यों भाई, कोई यहाँ पर, हम पीजी में रह रहे हैं, हमारे खुद के घर है, वो थोड़ी, जबकि वो आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी है। फिर उसने मुझे कॉल करा कि एक आंटी ने ऐसे बोल रही है। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोलता मैं लिफ्ट के पास ही तो खड़ा हूँ, आपने बोला है। क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ कि पार्किंग नहीं, तो लिफ्ट के पास आके मुझे पिक कर लिया कर। वो बोलता ठीक है दीदी। मैं नीचे गई तो मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया कि उसके बाप का है ये अपार्टमेंट्स क्या। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गुरुजी, क्योंकि आंटी मुझसे बहुत बड़ी हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतना रिलैक्स रही, मैंने हमारा जो हमारा बिल्डिंग का ग्रुप है उसमें डाल दिया विद ड्यू रिस्पेक्ट लिख के, जिसको प्रॉब्लम है जस्ट टॉक टू मी ना। व्हाई वुड यू गाइस टॉक टू माय ड्राइवर और एनी स्टाफ? मतलब आप मानोगे नहीं, उस आंटी के बेटे ने, उस आंटी ने, जबकि उसका बेटा बहुत तेज़ है, वो कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, वो बहुत लिखना शुरू हो जाता है गलत-फलत, कुछ उसने रिप्लाई नहीं करा। तो people called me, I mean with whom I'm very close, they called me, so they were asking कि what happened श्रेया? मैंने बोला nothing। बोलते बता ना तूने किसके लिए लिखा। मैंने it's okay ना, that's none of your business आंटी। मतलब मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को बोला that's none of your business आंटी, it's okay। उन्होंने बोल दिया, मैंने तमीज़ के साथ जवाब दे दिया। मतलब मैं ऐसी नहीं थी। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं थी, बट पिछले 1.5 साल से मैं इतनी चेंज हुई हूँ। नहीं तो कोई ऐसा करता था तो मैं उसकी तो जो वॉट लगाती थी ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत रिलैक्स के साथ सब हैंडल किया, बहुत रिलैक्स कामली लिख दिया, ठीक है, जिसको रिप्लाई करना होगा मैं कर दूँगी। बट वो मैसेज भी मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट स्टार्टिंग ऐसे करा, ठीक है, बदतमीज़ी क्यों करनी? थोड़ी देर के बाद ही सत्संग सुन लिया मैंने सोनू अंकल का। उसमें गुरुजी ने क्या बोला, तूने किसी के साथ बहस नहीं कर रही है, सबको जवाब मैं दूँगा। मैंने बोला वाह वाह गुरुजी, आपके तो मतलब क्या बोलूँ मैं गुरुजी आपको, जो कुछ होने वाला होता है आप उसका जवाब हमें दे देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना करूँगी जो कल मेरी आँखों के साथ इतना बड़ा पता नहीं क्या होना था उसके लिए, जो पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी होगी उसके लिए। और मैंने बहुत रिलैक्स के साथ सब कुछ हैंडल करा, बहुत कामली, मतलब मैंने नहीं किया, हमारे गुरुजी ने करवाया और इतने अच्छे से करवाया। नहीं तो ऐसा होता था कि मैं उसको बताती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। मतलब आई यूज्ड टू मोस्टली आई यूज़ दीज़ वर्ड्स, नॉट नाउ, बट जब मैं 2 साल पहले की श्रेया को देख रही हूँ कि वो ऐसी थी, बट अब नहीं। मैंने ठीक है, इट्स ओके। ड्राइवर बोलता दीदी आपने कुछ नहीं बोला। मैंने इट्स ओके ना, हम क्यों मुँह लगाएँ किसी के साथ? हो लिख दिया ना मैसेज, आगे से वो नहीं करेंगे और आप तो मुझे यहीं से पिक करोगे। भाई घर है हमारा, हमारी पार्किंग है, गाड़ी खड़ी हो रही है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, दे विल कम टू मी एंड टॉक। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी को करती हूँ एक और शुक्राना, गुरुजी आप मुझे बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस सुना रहे हो। अब नाचना नहीं आता है तो नाचना शुरू
नाचना नहीं आता है तो सीख ले, क्योंकि अब ऐसी न्यूज़ आने वाली है कि तू नाचेगी भी और तेरी आँख में आँसू भी होंगे बट खुशी के। बट आई एम सॉरी गुरुजी, आप ये मुझे इतने टाइम से सुना रहे हो, मुझे नहीं पता ये मेरे लिए है या किसी और के लिए, और आप मुझसे सुनवा रहे हो, बट वो जिसके लिए भी है, मेरे लिए या किसी और के लिए भी, सब बेटियों को बहुत 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 खुशी देना गुरुजी। क्योंकि अभी आपने देखा जो भोपाल में कि कहा वो ट्विशा का केस हुआ, मैंने गुरुजी से मैंने सत्संग भी शेयर किया था, गुरुजी प्लीज उस लड़की को इंसाफ जरूर देना, चाहे कोई कितना हाई क्लास का हो, बट तुम किसी की बेटी के साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। चाहे बेटी बड़े घर की हो, चाहे वो छोटे घर की हो, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा बेटियों में नहीं होता है। एक फादर अपने प्रिंसेस को किसी को देता है, इसलिए किसी भी बेटी के साथ कभी बुरा नहीं करना। आई नो मैं बहुत छोटी हूँ, अब इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर रही हूँ, बट मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि उस लड़की के पेरेंट्स पे क्या बीत रहा होगा। तो प्लीज़ गुरुजी सबको इंसाफ देना और कभी भी कोई किसी की बेटी के साथ गलत ना करे, और हर बेटी को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना ताकि वो कभी किसी पे डिपेंड ना हो। क्योंकि एक बात है ना, चाहे शादी कितने अच्छे घर पे भी हो जाए, कितना भी अच्छा प्यारा पति क्यों ना हो, बट जो एक फादर कर सकता है और एक मदर वो कभी नहीं कर सकता। इफ एंड बट्स हमारे दिमाग में होते हैं, बट माँ बाप की जगह कभी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को प्यार करो। और हाँ, आगे वाले घर पे भी हम लोग जाते हैं, हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि रिलैक्स रहो, जवाब मत दो, बट इतना भी लड़कियों को डरपोक नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी बोल्ड गर्ल। किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ गलत बोल पाए मुझे। जो सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत देना, बहुत हैप्पीनेस देना और बहुत खुशियाँ देना। जिसने भी हम सबके साथ बुरा किया, कोई बात नहीं गुरुजी, सबक तो सिखा दिया ना, बस उन लोगों को रियलाइज़ भी जल्दी करवाना कि तुम लोग किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। और गुरुजी मुझे बार-बार एक चीज़ भी बता रहे हैं, तेरी लाइफ इतनी ऊपर जाने वाली है, नो डाउट वो है अभी भी, एंड दैट्स ओनली अगेन बिकॉज़ ऑफ आवर गुरुजी। इतनी ऊपर तू जाएगी कि सब पूछेंगे तुझसे और तू क्या जवाब देगी, मेरे गुरुजी की वजह से हो। और वो मैं बोलती हूँ, अगर मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, इस मेरा इतना नाम है, इतना सब कुछ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी की वजह से, और दूसरा है हमारे सोनू अंकल की वजह से। बिकॉज़ गुस्सा भी आता है बट सत्संग सुनती हूँ, और अगर ये सोनू अंकल का प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होता तो पता नहीं क्या होता। और मैं बोलती हूँ, अब सोनू अंकल बोलेंगे ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं, तो गुरुजी तो करवा रहे हैं सोनू अंकल, बट आप भी इतने अच्छे हो तो आप कर रहे हो ना। और आपके सत्संग और आपके इस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, वो तो मैं हर सत्संग में बोलती हूँ। इसलिए शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत को मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और सत्संग में भूल गई, आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि मेरा मम्मी और मेरा भाई, ठीक है, मेरे पीहर में मेरा मम्मी और मेरा भाई बहुत दिनों से मुझे बोलता था प्लीज़ मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है दे दूँगी। बट मैंने एक दिन मम्मी के हाथ में देखा जो उनका ब्रेसलेट था वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने मम्मी के लिए एक ब्रेसलेट ऑर्डर कर दिया। मैंने मम्मी मैं ब्रेसलेट ऑर्डर कर रही हूँ और आपको खोलना नहीं है, ख़राब भी हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ऑर्डर कर दूँगी और आपको इसको खोलना नहीं है। तो मम्मी बोलते ठीक है। शॉकिंग क्या लगा, उसमें 2 ब्रेसलेट, जबकि मैंने 1 ब्रेसलेट ऑर्डर करा था, पे भी 1 का करा था, और जब उन्होंने खोला तो वो 2, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। बहुत दिनों के बाद मेरा भाई बोलता तूने मेरे लिए भी भिजवाया? मैंने बोला मतलब? बोलता ब्रेसलेट? मैंने बोला नहीं तो, तेरे लिए तो मैंने भिजवाया नहीं था, मैंने तो 1 ही ऑर्डर किया था। तो ये भी करवाने वाले कौन है? हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और
अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से ही स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का मेरा सत्संग, आई मीन इट्स नॉट फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक। गुरु जी की ब्लेसिंग डेली मिलती रहती है किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से। गुरु जी ये एहसास कराते रहते हैं कि वो हमारे आसपास हैं एंड ही इज लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैं सोनू जी के चैनल पे सत्संग ही सुन रही थी और इट वाज़न्ट प्लान कि मैं कोई सत्संग शेयर करूंगी, बट ना जाने क्यों ये थॉट बार बार मेरे मन में आ रहा था कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। तो अभी आजकल गुरुजी महाराज मुझे सुबह 4:30 के अराउंड उठा देते हैं। दो मैं बीइंग वेरी लेजी, मैं बेड से नहीं उठती हूँ। मैं बस अपनी आईज क्लोज करके गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कब नींद आ जाती है दोबारा से। बट आज जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैं उठी तो इट वॉज 4:33 AM और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज, मैं नहीं जानती कि मैंने इस जन्म में क्या क्या गलत, मतलब क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, क्या क्या पाप मुझसे हुए हैं। कुछ शायद जाने में हुए, कुछ अनजाने में हुए, और पिछले बहुत सारे जन्मों का तो हमें हिसाब ही नहीं है। तो गुरुजी महाराज, आप वो सारे बुरे कर्म मेरे माफ करना और मेरी सोल को प्योरीफाई करना। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आई थिंक हम सब करते हैं कि जब भी गुरुजी से बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी अरदास होती है जो हम गुरुजी से करते हैं, बहुत सारा शुक्राना होता है और बहुत सारी एक्सेप्टेंस होती है गलतियों की जो हमसे अनजाने में हुई। तो मैं बस वही कर रही थी और उसके बाद मैं नहीं जानती कि मुझे कब नींद आ गई। और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो इट्स अ हैबिट कि जब भी मैं उठती हूँ तो पहले मैं सोनू जी का मैं यूट्यूब चेक करती हूँ और सबसे ऊपर सोनू जी का ही सत्संग फ्लैश होता है, क्योंकि मैं उन्हीं के चैनल पे सत्संग सुनती हूँ, या पुरानी संगत जी के जो सत्संग आते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे वो भी सुनती हूँ। तो सोनू जी का सत्संग जो आज इट्स 4th of June जो फ्लैश हुआ, उसके जो कैप्शन था वो यही था कि मैंने तेरे सारे पाप बुरे कर्म माफ कर दिए। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे इतना फ्रीक्वेंटली आंसर भी दे दिया कि मैं 4:35 इट्स बीन लाइक शायद 4:40 के आसपास होंगे कि मैं गुरुजी से ये कह रही थी। और 6:30 के आसपास जब मैं उठी तो गुरुजी महाराज ने ये सत्संग मुझे दिखा के वो मुझे बता दिया कि उन्होंने मेरी अरदास सुन ली है और उन्होंने मेरे सारे बुरे कर्म पाप सब माफ कर दिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आई शेयर इन माय लाइक लास्ट सत्संग जो भी मैंने पहले शेयर किए हैं कि मैं गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप है जो मैं हमेशा अपने होम ऑफिस में अपने डेस्क पे गुरुजी को विराजमान करती हूँ, फिर अपना डे स्टार्ट करती हूँ। और जैसे ही वर्क ओवर होता है तो मैं दोबारा से गुरुजी को मंदिर में उनके स्थान पे प्लेस कर देती हूँ। तो इट्स अ हैबिट नाउ, इट्स बिन आई थिंक ईयर्स। तो मैं कुछ भी खाती हूँ तो मैं गुरुजी को पहले, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि भोग कैसे लगाते हैं। तो मैं मतलब लाइक हम करते हैं कि हम जब कुछ भी खाते हैं तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी बड़े बच्चे कोई भी आसपास होता है, वी ऑलवेज ऑफर। तो आई कंसीडर लाइक दैट ओनली, मतलब गुरुजी मुझे माफ करें क्योंकि आई डोंट नो द एग्जैक्ट वे कि कैसे भोग लगाया जाता है, क्योंकि मैं वो करती हूँ जब कभी पूजा करती हूँ, आई समटाइम जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ, हलवा बना देती हूँ, तो मतलब मैं प्रॉपर मंदिर में भोग लगाती हूँ, बट नॉट वाइल आई एम वर्किंग। तो मैं कुछ भी खाने के लिए लेके आती हूँ तो मैं पहले गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी पहले आप खाओ। तो मैं गुरुजी को कुछ भी
मतलब स्पून या फ्रूट्स या कुछ भी, या कॉफी या चाय या एनीथिंग, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने करती हूँ और अपनी आईज क्लोज करके ये इमेजिन करती हूँ कि मैं गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और मैं उन्हें भोग लगा रही हूँ और गुरुजी ने ग्रहण कर लिया, और उसके बाद आई डोंट वेट कि मैं रख के रखूंगी और फिर बहुत देर में उसी टाइम खा लेती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल। तो कल मैं आफ्टर 4-5 डेज अपने ऑफिस गई और आई वॉज ईटिंग समथिंग, आई थिंक आई वॉज ईटिंग फ्रूट्स ओनली, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मैं आपको मिस कर रही हूँ, कि मैं आपको भोग लगाना मिस कर रही हूँ, कि मतलब मैं आपके साथ शेयर, आई वोंट से भोग लगाना, बिकॉज आई आई थिंक उसके लिए आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मतलब सब करना होता है। मतलब मैं शेयर करती हूँ, जो भी खाती हूँ वो पहले गुरुजी को खिलाती हूँ फिर खुद खाती हूँ। तो मैंने वैसे ही मन में मेरे ये थॉट आया, सॉरी आई गो बैक टू येस्टरडे। तो मतलब ऑफिस डे से पहले जब मैं घर पे काम कर रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, लाइक मैं थोड़ा बहुत स्केच कर लेती हूँ, बट मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है। बट जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं आई यूज्ड टू लव इट। तो मैंने वैसे ही पता नहीं क्यों गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी मैं अपने फोन में यूट्यूब चैनल पे, जब सत्संग सुन रही थी और शायद स्क्रॉल करके कोई स्वरूप मेरे सामने आया, तो मुझे पता नहीं क्यों ये भाव आया कि मैंने वो अपने नोटपैड में ड्रॉ करना शुरू किया। एक बार किया, थोड़ा मतलब वो सामर्थ्य नहीं है ना, मैं कोई आर्टिस्ट हूँ ना ऐसे। आई थिंक कोई आर्टिस्ट भी है, बहुत रेयर आर्टिस्ट होंगे जो भगवान को ड्रॉ कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप को ड्रॉ करना ये किसी के है नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है इतना, और मेरा तो डेफिनेटली नहीं है। बट पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज चाहते थे तो मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। एक मुझे लगा थोड़ा सही नहीं बना तो मैंने दूसरा ड्रॉ किया, दूसरा मुझे लगा थोड़ा ठीक बना, फिर मैंने तीसरा ड्रॉ किया, और फिर मैंने पता नहीं क्यों सोचती रही कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट मैं करती गई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। फिर मैं ऑफिस नेक्स्ट डे ऐसे ही मैं ऑफिस गई, और वहां पे जब मैं अपने फ्रूट्स खा रही थी तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं, और मैं आपको मिस कर रही हूँ क्योंकि आज है नहीं, आप मेरे सामने नहीं, मतलब नहीं है आपका स्वरूप। तो आई कुडंट से कि गुरुजी प्लीज आप पहले फ्रूट्स खाओ। तो अगेन मुझे वही थॉट आता है और मैं अपना नोटपैड लेके गुरुजी का स्वरूप ड्रॉ करती हूँ अपने नोटपैड पे, बिकॉज इट वाज अ लाइक शॉर्ट ब्रेक। तो जब मैंने वो स्वरूप ड्रॉ करके वो नोटपैड साइड में रखा तो मुझे लगा कि अब तो गुरुजी मेरे साथ हैं, अब मैं जो भी खाऊंगी आज ऑफिस में तो मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी आप, तो गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन में वॉलपेपर है, बट स्टिल तो मुझे बहुत बहुत मतलब आई वॉज रियली हैप्पी कि गुरुजी इतनी छोटी सी बात मैंने बोली थी, बहुत ही छोटी, और उन्होंने मुझसे कैसे करवाया। इंटरेस्ट में जो मैं एक दिन पहले घर पे ड्रॉ कर रही थी उससे बहुत ही बेहतर, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100%, बट हाँ इट वॉज मच बेटर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने उसको अपने तरीके से थोड़ा सा डिजाइनिंग भी करी, और साथ साथ में सत्संग भी सुन रही थी। तो मैंने पुरानी संगत का सत्संग मेरे फोन पे फ्लैश हुआ। गौतम अंकल जी वो बद्दी से हैं, मैंने उनसे फोन पे बात भी करी थी जब मैं बद्दी वाले मंदिर गई थी, तो उन्होंने मुझे टाइमिंग एंड सब बताया था। तो वो जब मैंने उनका सत्संग सुनना शुरू किया तो वो बोले कि वो सुना रहे थे कि जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने भी गुरुजी का स्वरूप ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो वो करते थे तो कई बार क्या होता था कि स्वरूप थोड़ा उनको लगता था कहीं से इरेज किया, फिर किया, ड्रॉ किया, इरेज किया, ऐसे करते। और जब उन्होंने बनाया तो शायद गुरुजी को दिखाया या गुरुजी ने खुद देखा तो गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने तो खैर पंजाबी में बोला, बट गुरुजी ने बोला ये देखो कि डॉक्टर मेरा स्वरूप बना रहा है या ड्राइंग बना रहा है, बट गुरुजी वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो
मुझे अच्छा लगा, मतलब आई वाज़ रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि मतलब आप कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। आई वॉज मेस्मराइज्ड। और आज भी जब मैं सोनू जी के चैनल पे सत्संग सुन रही थी और उसके बाद अगेन मुझे वो थॉट आता है कि मुझे गुरु जी का स्वरूप फिर से ड्रॉ करना है, वो स्केच बनाना है मुझे। तो मैंने थोड़ा सा बनाया है एंड मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करवा रहे हैं, डेली मुझसे बनवा रहे हैं। पता नहीं गुरुजी, अभी भी गुरुजी के स्वरूप को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है गुरुजी इज लाफिंग, मेकिंग फन ऑफ मी, बट गुरुजी I'll keep doing it because आप मुझसे करवाना चाहते हैं ना। I think this is something making me Guruji very happy. So thank you so much Guruji. बाकी everything is going really well, बस थोड़ा मेरी आईज का अभी चल रहा है। अभी संडे को दोबारा से एक और टेस्ट होगा और डेफिनेटली वही होगा जो गुरुजी चाहते हैं। मैं थोड़ा सा वरिड हूँ, बीइंग ह्यूमन नेचर। डर लगता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, ये हो गया वो हो गया। गुरुजी ने वैसे सत्संग बहुत सुना दिए जिनमें संगत जी कहती हैं कि गुरुजी कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, बट माई एक्टिव थॉट्स कहीं ना कहीं चली हुई हैं एंड आई ट्राई नॉट टू गूगल एनीथिंग। तो बस गुरुजी महाराज जो चाहेंगे वही होगा सैटरडे को। एंड अभी तक सब बहुत अच्छा है एंड आई नो कि आगे जो भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अगेन थैंक यू गुरुजी। अनंतम शुक्राना फॉर taking care of each and everyone around me and taking care of each and every sangat and blessing my family, my son, my brother, sister, their families, my parents, everyone around us. So yeah, I think that's all Guruji wants me to share today. So thank you so much Sonuji again for sharing our satsang always, and Jai Guruji, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सैटरडे को जब एक बार मैं जाकर आऊंगी अपने टेस्ट के बाद, तो आई एम रियली होपिंग आई विल शेयर माय नेक्स्ट सत्संग sometime on Monday or Tuesday जब भी गुरुजी चाहेंगे। So thank you गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुबेरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। गुरुबेरी संगत जी, आज सविता आंटी जी का बर्थडे भी है। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में यही अरदास है आंटी जी, गुरुजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स सदैव सदैव आप पर, आपके परिवार पर इसी तरह बनी रहे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी पर और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, हमेशा उन्हें खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत प्यारे और मतलब सच्चे और जैसे बोलते हैं ना, प्योर सोल फील होते हैं हम सभी को और अभी सभी संगत को। ये मेरा नहीं, सारी संगत का ही ये जो है नज़रिया है उनके प्रति कि वो बहुत, कि जब भी कोई प्योर सोल होती है तो वो सबको फील हो जाती है। तो बहुत शुक्राना है सोनू जी का भी कि उन्होंने हमेशा हमारे सत्संग को शेयर किया। वो अपने हिसाब से सभी संगतों के सत्संग को जिस समय सुटेबल होता है वैसे करते हैं। तो बहुत शुक्राना है उनको गुरुपा हमेशा अपने
श्री चरणों से लगाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना। तो सोनू जी ही ऐसे मैंने पहले भी बताया है, चैनल था जिसमें मैंने पहली बार अपना सत्संग जो है एकादशी के दिन शेयर किया था। सोनू जी ने मेरे सत्संग हमेशा शेयर किए, मेरे क्या सभी संगतों के वो करते हैं और बहुत प्योर और बहुत ही अच्छी सोल हैं वो। तो उनको जितना भी उनको शुक्राना उनका करें हम उतना भी कम है। जैसे हम गुरुपा का शुक्राना कभी नहीं कर सकते ख़त्म, तो सोनू जी जो है वो भी बहुत ही शुक्राना के ऑफ कोर्स उनका भी थैंक यू, बहुत थैंक यू है कि वो हमेशा हम सभी के संगतों को के सत्संगों को गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाते हैं और गुरुपा हमारे सभी संगतों के सत्संग को स्वीकार करते हैं। इसके लिए सोनू जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। तो इसी से के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से उनके श्री चरणों में ये जो सत्संग है वो समर्पित करती हूँ। ये एक छोटा सा ही सत्संग मैं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है बड़ा सत्संग शेयर करने में ऑफ कोर्स सोनू जी को प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के सत्संग शेयर नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। उनके पावन महामंत्र से मैं आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा जो है वो मुझ पे नहीं सभी संगतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सभी संगतों को ऐसा लगता है कि गुरुपा उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा जो कह रहे सभी संगत बराबर हैं और सभी संगतों को एक भाव से और उनके जो दिल से जो जुड़े होते हैं उनको वो हमेशा ब्लेस करते हैं, उनकी छोटी बातों को भी सुनते हैं। इसका प्रमाण सभी संगतों के सत्संग हैं जो बहुत प्यार से शेयर करते हैं। तो मैं गुरुपा की बेटी सविता हांगकांग से ये शुक्राना सत्संग अब भेज रही हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना है। गुरुपा हमें जो है हर जब से गुरुपा से जर्नी शुरू हुई है 2023 दिसंबर 27 से, तब से गुरुपा एक हेल्पर के थ्रू आए थे। वो हेल्पर बस मैंने उसका वीज़ा लगाया था, लेकिन वो एक ही महीना अभी हमारे यहाँ नहीं रही और फिर वो चली गई। उसके बाद उसने हमें गुरुपा से बड़े मंदिर से ब्लेस्ड जो है वो हमें स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप हम हांगकांग तक पहुँचा और जो कि मतलब वो भी विद फ्रेम, जो कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी इतना बड़ा स्वरूप कोई ला सकता है। और जो भी संगत वो जो भी वो उनका जानने वाला वो स्वरूप लेके आया, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लेके आया था, लेकिन बहुत ही किसी के थ्रू मुझे मिला था वो बहुत प्यारा स्वरूप और बहुत बड़ा अच्छा फ्रेम हुआ और एक चरण स्वरूप बहुत प्यारे, वो भी गुरुपा के जो है वो एकदम यहाँ पर पहुँचे और मुझे बहुत शुक्राना हुआ। उस दिन मैंने गुरुपा का सत्संग करके उनको हमने छोटा सत्संग घर पे किया और उनका स्वागत किया और गुरुपा जब से आए ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती गई। अभी तो गुरुपा एक-एक बात सभी संगतों के सुनते हैं और हमारी भी एक-एक बात जो मन में सोचो वो गुरुपा पूरी कर देते हैं। इसके लिए बहुत शुक्राना। कल जो है 31 मई जो है गुरुपा का समाधि दिवस है और उसके का सत्संग यहाँ पर हांगकांग में हो रहा था। जब भी गुरुपा से मैं जुड़ी थी तो मेरा दिमाग कैसे हो गया था कि मैं कैसे सत्संग में जाऊँगी, यहाँ पर कौन सा सत्संग होता होगा। मैंने सारे जो सोशल मीडिया सब जगह चेक किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं मिला जहाँ के हांगकांग में सत्संग होते हों। और उसी वक्त मैंने मन से कहा गुरुपा मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि सत्संग कहाँ होते हैं। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके अगले दिन ही मुझे एक मैसेज आया कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड बनी थी, उसकी मम्मी ने कहा कि उनके घर में गुरुपा का सत्संग है और उन्होंने पता चला है कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ और वो मुझे इनविटेशन उन्होंने भेजा और मैं सरप्राइज रह गई रियली। मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी और गुरुपा ने एकदम सुनी और मैं सत्संग में मैं मेरे हस्बैंड अंकल पहुँचे, जबकि मेरे हस्बैंड अंकल उस समय गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन मेरी खातिर चले गए और गुरुपा ने बहुत ही मुझे जोड़ने के बाद मेरे 15-20 डेज उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने से जोड़ लिया। इसका भी बहुत बड़ा शुक्राना है। और मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि कल समाधि दिवस का जो सत्संग था उसमें जो लिस्ट थी वो लास्ट वीक बनी और हम लोग उस समय अपना नाम नहीं डाल पाए। हमें पता नहीं कैसा हुआ कि हम कहीं बाहर थे और हमें याद ही नहीं रहा और जैसे हमें सत्संग में लिस्ट में नाम रहा उस समय लिस्ट पूरी हो चुकी थी और वेटिंग लिस्ट में भी बहुत लोग थे और उस समय फिर मेरा मन ऐसा हुआ कि गुरुपा अभी समाधि दिवस के सत्संग में आना चाहती थी। मैं नाम भी टाइप करके रखे थे, लेकिन वो कैसे रह गया कि आप नहीं चाहते कि मैं समाधि दिवस के सत्संग अटेंड करूँ, तो आपने हम कर पाएँ। आपने
हमें नहीं बुलाया, शायद इसी वजह से वो नाम रह गया। तो गुरुपा से मैंने ऐसे कहा, गुरुपा पे छोड़ दिया और मैं बस वो बात आई गई हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उन सत्संग ग्रुप में उन्होंने किसी और आंटी ने जो एक मैसेज किया कि वो जो भी सत्संग में जो भी वेटिंग लिस्ट में लोग हैं, उन लोगों के लिए वो उनके घर में वो सत्संग, किसी के घर में सत्संग अरेंज कर रहे हैं और जो भी वेटिंग लिस्ट में है उनको उसमें डाल दिया गया है। तो सभी लोग उससे जो है वो नंबर भेजने कनेक्ट हो जाएं और मैसेज देखें। तो मैंने जैसे देखा तो हमारा नाम उसमें आ चुका था। हमारी फ्रेंड आंटी सभी जो भी मीटिंग में थे सब उसमें नाम आ चुके थे और गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना किया कि गुरुपा ने अब वहाँ भी 50 लोग हो गए और 50 और से ज़्यादा ये दूसरे वाले में हो गए। तो 2 जगह सत्संग होने लगे जो कि कभी नहीं होते थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा ने मन की बात ऐसे सुनी और अपनी संगत सत्संग में बुलाया। उसके बाद सडनली एक मैसेज आया कि एक सेवा है, आप करोगे क्या? तो मैं बहुत सरप्राइज हुई, बहुत खुश हुई। मैंने बोला कि हाँ, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे वो सेवा दी। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल का नंबर पूछा। तो मैंने उनको अपने हस्बैंड कहा, अंकल जो है वो उसकी लिस्ट के नाम में नहीं डाला हुआ उन्होंने, तो उनका नाम ऐड नहीं था। तो उन्होंने उनका नाम लिया और उन्हें मैसेज किया, जबकि मेरे हस्बैंड कल चाइना में थे। और उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेवा देना चाहते हैं, जो लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, क्या वो करना पसंद करेंगे? तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, ये तो पसंद करना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे आपने खुद से बोला, मतलब गुरुपा ने बुलवाया। तो हम दोनों बहुत खुश हुए और हमने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। हम अब तो मैं बोलते भी डर लगता है क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। मैं गुरुपा की बेटी बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब गुरुपा की बेटी हैं और हम गुरुपा की बेटी ही अपने सत्संग को शेयर कर रही हैं। वो हम बोलने की आदत हमें नहीं थी, तो वो सभी मैं बोलते थे, पर मैं तो गुरुपा ने पहले से ही नहीं रखा और कभी भी नहीं था और ना होगा ना रहेगा। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं बस, हम जब हैं वो गुरुपा के ही हैं। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका। इसी तरह से हम जब थोड़ा सा हम चाइना से गए, एक तो वहाँ पर हमें एक टैक्सी ली। टैक्सी में जो है लोकल जो टैक्सी थी बहुत अजीब सी थी। तो उसमें लोग जो ड्राइवर थे वो वही मैंड्रिन बोलते थे और बहुत अच्छे से उनको समझ नहीं आता था और वो एसी भी थोड़ा कम रखते थे। तो हम एक टैक्सी में बैठे, तो उस टैक्सी में जो ड्राइवर था वो बिल्कुल ऐसा था अप टू डेट एंड वो उसके सर में बाल नहीं थे। उसकी शक्ल और सब कुछ गुरुपा जैसी लग रही थी, एकदम गोरा चिट्टा और बहुत ही अच्छी इंग्लिश वो बोल रहा था। हम लोग फोटो खींच रहे थे तो उसने बोला कि लाओ मेरे को दो, और उसने गाड़ी चलाते हुए हम सब वो की फोटो खींची और खुद की भी खींची। वी आर सरप्राइज कि एक ड्राइवर ऐसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल के और ऐसे खींच सकता है। और फिर उसने बोला कि हम जहाँ हम जाना चाह रहे थे वहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ से दूर से जाएंगे तो वो बाहर छोड़ेंगे, वहाँ से गर्मी होकर आपको चलना पड़ेगा। तो वो दूसरे रास्ते से हमको बिल्कुल मेन डोर पर छोड़ के गया और बोला कि आर यू हैप्पी? तो हमने बोला हाँ, और बहुत बहुत शुक्राना किया हमने गुरुपा का कि गुरुपा आपने हमें इस तरह से हमें ब्लेस किया और आप खुद आए। क्योंकि जब भी मैं वहाँ जा रही थी तो मैं दोनों बार आते जाते एक जगह हमारी गाड़ी के दोनों अगल बगल 777 और 777 की गाड़ी चलते चलते जहाँ से शुरू हुए थे वहीं से शुरू हुई और जहाँ पर ख़त्म हुआ वो वहाँ तक वो गाड़ी आई। बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे कहा था मैसेज से कि मैं तेरे अब अंग संग हमेशा रहूँगा, क्योंकि तेरा दिल और तेरा मन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत प्योर है और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझ पे कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं तो जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा का। गुरुपा आई लव यू। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि और सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और बड़ा सत्संग है जिसे कि मैं जब वो आंटी जिनके साथ हुआ है वो मुझे परमिशन देंगी तो ही मैं शेयर करूँगी। तो आई थिंक थोड़ा टाइम और लगेगा। तो वो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा का, जिसको मैं बताऊँगी तो सभी को बहुत खुशी होगी। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। मैं अनंतम शुक्राना करते हुए आज के शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए उनके महामंत्र से समापन करना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, गुरु जी, सोनू जी, तो अपनी इस मुझे क्षमा कर देना और मेरे इस सत्संग को अपने प्यारे प्यारे श्री चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सुख हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।